हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरने वाले हैं 8th अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। ये 2024-25 की बुक है और आज हमें भरना है अध्याय 7। तो चलिए देखते हैं अध्याय 7 में क्या है। तो प्यारे बच्चों, अध्याय 7 में है किशोरावस्था की ओर। तो यहाँ पर पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से दिया हुआ है कि अवस्थाओं के नाम, अवस्था की अवधि, शारीरिक परिवर्तन, मतलब युवा अवस्था और शिशु अवस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं उन्हें आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहले नंबर में किशोरावस्था का लिखा हुआ है, आप इसे लिख लीजिए। अब अगला देखते हैं। तो दूसरा लिखा है शिशु अवस्था और तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा युवा अवस्था। इस प्रकार से आप लिख लीजिए कितने से कितने वर्ष तक रहता है और क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपका प्रश्न यहाँ शुरू होता है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। 1 नंबर में है जीवन का ऐसा काल जिससे आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है। तो इस अवधि को कहते हैं युवावस्था। दूसरा है आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने के लिए सलाह देंगे। तो इसका आंसर सी नंबर सही होगा, रोटी, दाल और हरी सब्जियां। अगला है पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई है। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का अग्नाशय ग्रंथि। अगला है नशीली दवाओं के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी सही होगा। ए नंबर तनाव महसूस होना, भ्रमित असुरक्षित महसूस होना, स्वास्थ्य खुशी दोनों बर्बाद होना, और डी नंबर का उपयुक्त सभी हो जाएगा। बी नंबर किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर संवेदनात्मक अपरिपक्वता। फिर है अगला है नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ कोष्टक में दिया हुआ है उसे भरना है आपको। 1 नंबर का है शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हार्मोन हैं जो रुधिर में सीधे पहुँचते हैं। तीसरा है बूझों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है, वह जीवन की किशोरावस्था में है। चौथा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। और 5वां है वृषण तथा अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। यहाँ शुरू होता है आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। समानतः लड़कियों का स्वर उच्च ताप वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा किशोरावस्था में लड़कों में एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से स्वर यंत्र की ग्रंथियाँ विकसित होती हैं जिससे उनकी आवाज़ गहरी हो जाती है। लड़कियों में यह बदलाव कम होता है इसलिए उनकी आवाज़ उच्च रहती है। प्रश्न चौथा, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंघा रोग हो सकता है जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है जिसके कारण इसके अलावा मानसिक विकलांगता और अन्य विकासी समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रश्न 5 है किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं। तो इसका उत्तर है किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा की तेल ग्रंथियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं जिससे तेल का उत्पादन बढ़ता है और रोम छिद्र बढ़ सकते हैं। इस कारण फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बंद हो सकते हैं, इस कारण फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। प्रश्न 6 है चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य का नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा चिप्स और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इससे पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रश्न 7 है नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। तो यहाँ पर चित्र बना हुआ है और यहाँ भरा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 8 है बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया है जिसमें उसके कई मित्र आए। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों अनेक परिवर्तन जैसे
किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई देखने को मिला। बताइए कि अनुमान लगाइए कि बूझू अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा बूझू अपना 14वां वर्ष का जन्मदिन मना रहा है। दूसरा है बूझू के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे। तो इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाएगा। तीसरा है अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये परिवर्तन सामान्यतः 11-19 वर्ष की आयु तक रहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न 9 है पहेली ने अपने घर के पास के पोखर में मेढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टेडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा टेडपोल का वयस्क मेढक में परिवर्तन न होने के कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की अनुपस्थिति में मेढक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक, तो यहाँ पर लिखा है आवश्यक हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10 निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। यहाँ पर तालिका को पूर्ण करना हार्मोन, ग्रंथि और कार्य लिखना है। कौन कौन से हार्मोन हैं और कौन कौन सी ग्रंथि और उनके कार्य क्या हैं। प्रश्न 11 किशोरावस्था में किशोरों में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध करना है। तो लड़कों में परिवर्तन है और लड़कियों में परिवर्तन लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों किशोरों में श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय धोना चाहिए। सफाई न होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है प्रश्न 13 हमारे देश में विवाह की विधि संगत न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होनी चाहिए तो बताइए किशोरों के शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर है किशोरों में परिपक्वता का अभाव होता है। कम आयु में विवाह स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। विवाह से लिखा, तो यहाँ पर आप किशोरों बना लीजिएगा। और विवाह से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है, शारीरिक व मानसिक तनाव महसूस करते हैं। दूसरा है किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा। वजन में कमी आना व शारीरिक मानसिक विकास का असंतुलन हो जाना, हार्मोन्स का असंतुलन हो जाना। प्रश्न 14 है टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 1 है किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व है मांसपेशियां मजबूत होना, मानसिक तनाव कम होना, मानसिक सकारात्मक प्रभाव, हार्मोन्स का स्तर सही होना, शरीर में फुर्ती आना। इसी में दूसरा क्वेश्चन है किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव जो है होने वाले प्रभाव लिखा हुआ है। मस्तिष्क के विकास में प्रभाव, शरीर का तापमान बढ़ना, हृदय गति, रक्तचाप बढ़ना, भूख में कमी, अनिद्रा, बंकपन, उदासी। और प्रश्न 15 है नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों के अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज़ पर खींचिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ग्राफ बनाना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आंकड़ों के आधार पर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर बॉक्स में लगाइए। तो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, आप इसे बना लीजिए। और इसमें लिखा हुआ है इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो प्रारंभ में लड़कियाँ और लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियाँ की लंबाई समान है। तो 16 वर्ष की आयु लिख लीजिए। किस आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। तो 20 वर्ष की आयु हो जाएगी। यहाँ से आपका शुरू होता है प्रोजेक्ट नंबर 1। अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, इनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया है। तो यहाँ से आप अपने स्कूल के बच्चों का नाम लिख सकते हैं, अपने सहपाठी के नाम लिख सकते हैं और उन्होंने क्या क्या खाया है उसके भी नाम आप लिख सकते हैं।
नंबर है शरीर के समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? शरीर के समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मांस, बादाम, कुछ अनाज तथा सेब से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, जिससे शरीर की समुचित प्रकार से वृद्धि होती है। फिर है 12 नंबर है उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके मित्रों द्वारा सेवन किया गया है, तो जिसमें जंक फूड नहीं है। ये प्रोजेक्ट नंबर दूसरा है HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्र कर 15 से 20 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर एड्स के बारे में या HIV के बारे में लिखा हुआ है और ये दोनों बीमारी हैं। तो यहाँ पर उनकी बीमारी के बारे में लिखा हुआ, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो HIV जो बीमारी होती है उसी को ही एड्स कहते हैं। HIV वायरस होता है, उसके द्वारा फैलता है ये, तो आप इसे नोट कर लीजिए। 12 नंबर है संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे, लिखिए। तो संक्रामक रोग है संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि कारण होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि। संक्रामक रोगों का उदाहरण है संक्रामक रोगों में एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलने की क्षमता होती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उपाय टीकाकरण है। रोगी से जुड़े स्थान को साफ करें और अपने हाथों को साफ रखें। तो बच्चों यहाँ से आपका ये वाला पार्ट जो है समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।